हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने वाले हैं 4 का। और ये एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों 14 पॉइंट, आप देख सकते हैं ये 14.2 है। ये चैप्टर और यानी कि एक्सरसाइज बोल सकते हैं, और ये सांख्यिकी का चल रहा है, ठीक है। और इसी का क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं 4। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो जाकर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतम माध्यमिक स्कूल से राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है, और इन आंकड़ों को बहुलक माध्य ज्ञात कीजिए और मापदंडों का व्याख्या भी कीजिए। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसका बहुलक भी निकालना है और माध्य निकालना है, ठीक है। माध्य का नहीं निकालना है, माध्य बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के बाद इसका आपका व्याख्या भी करना है, समझाना है, बताना है कि कैसे हुआ, ठीक है। और इसका वर्ग अंतराल प्यारे बच्चों इधर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, राज्य स्तरीय क्षेत्रों की संख्या, यहाँ पे दिया। इसको हम वर्ग अंतराल और इसको हम बारंबारता कहते हैं, ठीक है। अब निकालना क्या है, इसी फिगर से ग्राफ से हमें निकालना है बहुलक और हमें निकालना है माध्य। तो ऑलरेडी पहले ही माध्य हम निकालने के लिए आपको बता दिए हैं, पग विचलन विधि, प्रत्यक्ष विधि और पग विचलन विधि, और एक और था, उस विधि का नाम आपको कमेंट बताना है। 3 गो विधि था, तीनों विधि आपको हम क्या किए हुए हैं, सब विधि आपको हम बताए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, इस सभी को बनाने के लिए ना आपको हम बहुलक बताएंगे, और बहुलक बताने के बाद आपको उसको पग विचलन विधि से या कोई भी विधि से आता है उसको आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इसको हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ से आपको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वर्ग अंतराल बारंबारता इसमें दिया हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें विद्यार्थियों की संख्या तो इधर लिख देंगे और संघ क्षेत्र की संख्या इधर लिख लेंगे, ठीक है। बुक आप सामने में रख लीजिए और देख के उसको आपको पढ़ना है, ठीक। अब तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वर्ग अंतराल है जिसका मान लिख देते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है 15 से 20, तो इसका कितना मान दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। उसी तरह से 20 से 25, तो 20 से 25 का जो बारंबारता दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 8, तो 8 लिख लेंगे। उसी तरह से 25 से लेकर 30 की बारंबारता कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे दिया हुआ है 9, तो 9 लिख लेंगे। फिर 30 से लेकर 35 की बारंबारता, तो 30 से 35 की बारंबारता कितना दिया हुआ है, 10, तो 10 लिख देंगे। उसी तरह से 35 से 40 के बीच का बारंबारता कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो दिया हुआ है 3, तो 3 लिख देंगे। उसी तरह से 40 से 45, तो 40 से 45 की बारंबारता कितना दिया हुआ है, तो 40 से 45 का 0 दिया हुआ है, और 45 से 50 इसका भी दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। और 50 से 55, तो प्यारे बच्चों 50 से 55 की बात करें तो इसकी बारंबारता दिया हुआ है 2। ये हमारा ग्राफ मतलब ये दिया हुआ है। अब इसको देने के बाद ना इसी से रिलेटेड हमको क्या निकालना है, बारंबारता, मतलब यहाँ पे बारंबारता निकल गया, तो यहाँ से हमको निकालना है प्यारे बच्चों, क्या निकालना है, तो माध्य निकालना है और बहुलक निकालना है। तो इसको माध्य बहुलक निकालने के लिए ना एक इसका काम होता है। तो सबसे पहले हम इसको माध्य निकालना सीखेंगे और फिर आपको हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बहुलक निकालने के लिए जो बारंबारता में सबसे ज़्यादा जो मान आएगा ना वो मेरा F1 हो जाता है, वही बहुलक कहलाता है। तो देख लीजिए इसमें कौन है, तो सबसे ज़्यादा 10 आया है, तो 10 मेरा बहुलक हो जाएगा, यानी कि बहुलक F1 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसी के सामने जो वर्ग अंतराल आता है, वर्ग अंतराल की निचली सीमा, तो ये उचली सीमा हो गया, यानी कि ज़्यादा वाला सीमा, ये निम्न सीमा। तो निम्न सीमा को हम दर्शाते हैं L से, तो L मेरा 30 भी हो गया। एक आता है H आता है, फार्मूला में आपको H की जरूरत पड़ेगी। तो H क्या होता है प्यारे बच्चों, इस दोनों बीच का अंतर देखते हैं। अंतर कितना का है, 15 में 5 का अंतर, 25 में 20 में 25, 5 का अंतर है, सब में 5 का अंतर है। तो H बराबर कितना आ जाएगा, 5। और इस फार्मूला में आपको F1 तो मिल गया। अब यहाँ से एक और आता है F0 और F2 आता है। तो बारंबारता के ठीक ऊपरी सीमा को बोलते हैं F1 बोलते हैं, और ठीक निचली सीमा को बोलते हैं F2 नहीं बोलते हैं। तो यहाँ से F1, F0, F2, यहाँ से L निकल गया, यहाँ से H निकल गया। जब ये चीज़ निकल के आ गया प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आपको क्या करना है, बहुलक निकालना है, बहुत ही सरल और आसान भाषा में, ठीक है। तो चलिए यहाँ से बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक बराबर फार्मूला प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए। बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस, उसके बाद होता है F1 माइनस F0 बटा में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में H होता है, ठीक है। आपको ये याद करना पड़ेगा, तभी आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। और इस सॉल्व करने के बाद ये भी समझ जाना है, ऊपर में जितना समझाया आपको डिटेल में समझ में आ गया। अब सबका मान यहाँ पे फटाफट इसको पुट कर दीजिए, यानी कि इसका मान जो है इसमें डाल दीजिए। तो बहुलक का मान तो यहाँ पे हमको निकालना है, तो लिख दीजिए कि बहुलक बराबर L का मान यहाँ पे निकल गया 30, तो यहाँ पे लिख दीजिए 30 प्लस F1 की जगह पे कितना है 10, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10 माइनस F0 का मान 9 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 9 बटा 2, F1 की जगह पर 2 गुना 10 माइनस F0 का मान 9 है, तो यहाँ पर 9 लिख दीजिए। और F2 की जगह पर 3 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3, और गुना में H की जगह पर 5 है, तो ऊपर में 5 से गुना कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस 10 में से 9 घटा दीजिएगा तो 1 बचेगा, गुना 5 से गुना कर दीजिए, बटा 10 दूना हो जाएगा 20, माइनस 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 प्लस 9 3 12। समझ में आया ना प्यारे बच्चों। तो 30 प्लस ये हो जाएगा 5 एकम
5 और बटा में हो जाएगा 12 में से 20 में से 8 12 घटा दीजिएगा तो 8 बचेगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए उसके बाद हो जाएगा 30 प्लस 5 में जब 8 से भाग लगाइएगा ना तो यहाँ पे आएगा 0.628। आप चेक कर लीजिएगा, इतना आंसर आएगा। अब इसमें जोड़ दीजिए तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 30.625। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या निकल के आ गया प्यारे बच्चों? बहुलक। बहुलक